चलो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। चलो सारा एनालिसिस हटाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। टॉपिक क्या है? लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप जोन कैसे बनते हैं, कैसे उनको ट्रेड करा जाता है, क्या ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, वो सारा आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से देखना, बिकॉज एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप एरियाज एक ऐसा एरिया होता है जहां से आपकी जो पोजीशन होती है वो इतनी अच्छी पोजीशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, वहां से एंट्री पोजीशन जो आपकी होती है, एंड वहां से आपको टारगेट भी बड़े मिलते हैं। बट इससे ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपको क्या देखना पड़ता है? आपको रेंज देखनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। ओके, चलो लिक्विडिटी स्वीप कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होती है, टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप होती है। कौन सी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, एंड इंटरनल लिक्विडिटी। क्लियर? टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग काम होता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का अलग काम होता है, इंटरनल लिक्विडिटी का अलग काम होता है, ठीक है। सो क्लियर? टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप एंड इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप। अब सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनल जो लिक्विडिटी स्वीप होती है वो क्या होती है, एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होती है वो क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप से। हमारे पास जो स्विंग होता है, ठीक है, यहां से यहां का जो स्विंग है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। इसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। जो ये स्विंग होता है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। अब इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है वो देखते हैं। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, यहां पे मार्क कर लेते हैं हम। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब इंटरनल लिक्विडिटी कैसे होती है? जो इस स्विंग के अंदर होगी ना, जो इस स्विंग के अंदर होगी, उसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। वो कैसे होती है? लाइक ये ट्रेंड है,
ठीक है। अब इसके अंदर कैसे मार्क करेंगे, ये एक्सटर्नल रेंज है, ये पूरी की यहां से यहां स्विंग हाई है, ठीक है, यहां से यहां का एक स्विंग हाई है, उसके बीच में लिक्विडिटी कहां पे है, यहां पे अवेलेबल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। क्लियर। सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, जो स्विंग हाई होता है, जो स्विंग लो होता है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। एंड इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होती है स्विंग लो एंड स्विंग हाई के बीच जो जोन बनते हैं हमारे, उनको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इस पे ट्रेड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं, एंड इसकी आपको कंडीशन बताता हूं कि कंडीशन क्या होती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको ये तो पता लग जाएगा कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो क्या है एंड इंटरनल लिक्विडिटी वो क्या है। चलो आपको एक बार चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सी स्विंग कौन सा है हमारे पास, स्विंग है यहां से ऐसे स्विंग है, ये हाई गया, नीचे आया, थोड़ा पुल बैक, अगेन हाई लगा, थोड़ा पुल बैक आया, एंड अगेन हाई लगा। अब यहां पे आपको जोन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप का कहां पे हुई, यहां पे, ये पूरा जो जोन बनेगा यहां से यहां, ये क्या है, ये 1 आवर का चार्ट है, ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। अब इनकी लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, इसका हाई कटे एंड वापस नीचे आ जाए, ठीक है, इसका हाई कटे एंड वापस नीचे आ जाए, ये तो हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। बट इसके अंदर इंटरनल भी है, कहां पे है ये देखो, यहां से बाइंग आई थी, इस एरिया की क्या हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है। बट अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होती है फिब। अब ध्यान से देखना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप आपको पता लग गई। अब यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है, जो लिक्विडिटी स्वीप होती है वो कैसे काम करती है, एंड लिक्विडिटी स्वीप जो होती है उसको कैसे अवॉइड किया जाता है। कभी कभी हमको लगता है कि इंटरनल लिक्विडिटी जा चुकी है, बट वो सेम ट्रेंड कंटिन्यू कर देती है, जो ट्रेंड हमने प्रिडिक्ट नहीं किया होता, ठीक है। स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम आ रही है या स्ट्रीम कट गई। दिख नहीं रहा, एक सेकंड गाइस, जो वर्टिकल स्ट्रीम थी वो जा चुकी है। वर्टिकल स्ट्रीम कट हो गई गाइस। चलो छोड़ो वर्टिकल स्ट्रीम को, फिलहाल हम फोकस करते हैं लिक्विडिटी पे। अब जो यहां पे मेन रोल होता है वो होता है फिब का। अब ध्यान से समझना, यहां से स्विंग चला, ठीक है, एंड ये होगी हमारी एक्सटर्नल, यहां से यहां क्या है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बना, अगर यहां पे एक स्विंग है तो
ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये एक स्विंग है, यहां से यहां एक एक स्विंग है ये। अब बीच में लिक्विडिटी कहां पे है, यहां पे। ठीक है, अब ये नीचे आती है, यहां से मार्केट नीचे आए एंड लिक्विडिटी स्वीप हो इसके ऊपर चली जाए, तो ये लिक्विडिटी वैलिड है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। कैसे लिक्विडिटी स्वीप वैलिड होती है, फिब उठाएंगे, स्विंग लो पे रखेंगे, स्विंग हाई पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको पूरे जोन हटा देने हैं। यहाँ पे आपका जो काम आएगा वो आएगा सिर्फ 0.5%। फिब का आपको सिर्फ 0.5 एरिया मार्क करके रखना है। ठीक है, तो ये आपको लगाना है स्विंग लो से स्विंग हाई पे। ठीक है, अब यहां पे मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है। अब जब लिक्विडिटी स्वीप तब वैलिड होती है जब ये अपने 50% को नीचे की तरफ कट कर देती है। जब ये 50% को नीचे की तरफ कट कर देगी तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट प्राइस। जब डिस्काउंटेड एरिया पे मार्केट आ जाती है तब लिक्विडिटी स्वीप वैलिड होती है। ठीक है, हर कोई लिक्विडिटी स्वीप वैलिड नहीं होती। जो भी स्विंग आप मार्क कर रहे हो, जब मार्केट उसकी लिक्विडिटी स्वीप करने आए देन वो लिक्विडिटी स्वीप तभी वैलिड होगी अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आ चुकी है। ठीक है, सेम अगर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक स्विंग आया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे। क्लियर, बट ये स्विंग फेक हो सकता है। क्यों? बिकॉज जो स्विंग लो है अगर वहां से हम स्विंग हाई के ऊपर अपनी फिब रखते हैं तो ये लिक्विडिटी स्वीप गलत है, मतलब ये इनवैलिड लिक्विडिटी स्वीप है। क्यों? बिकॉज मार्केट अपने डिस्काउंट प्राइस पे आई ही नहीं। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से अगेन वापिस ये डाउन साइड मूव कर सकता है। बिकॉज यहां पे जो ये लिक्विडिटी स्वीप है ये वैलिड नहीं है, तो ये यहां पे जाए एंड मूव करे कहां पे, ये वाली लिक्विडिटी पे, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उस पे जाए एंड यहां से हमको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अब कैसे पता लगेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप है, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये वैलिड है या नहीं, वो हमको प्राइस के बिहेवियर से पता लगता है। यहां पे अगर आके जब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है, एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी स्वीप थी, स्विंग हाई एंड स्विंग जो लो होता है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होता है। जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप यहां पे लग जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, उसके बाद यहां पे प्राइस का बिहेवियर देखा जाएगा। प्राइस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यहां से बाइंग की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एंड ऐसी कैंडल्स स्टार्ट हो जाए। यहां पे नीचे से क्या होना चाहिए, बाइंग प्रेशर होना चाहिए। जो नीचे से विक बनेगी वो हमको बताएगी कि लिक्विडिटी, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप है वो वैलिड है या नहीं। अगर यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर बुलिश रहता है तो यहां से हमारा बाइंग का ट्रेड इनिशिएट होता है। ठीक है, एंड जो टारगेट रहता है वो नेक्स्ट स्विंग रहता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ये रहता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा आपका ये। ठीक है, हो सकता है ये नजदीक हो सकता है ये दूर हो। एंड सेकंड टारगेट होगा आपका ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। सो आपको क्लियर हो गया होगा लिक्विडिटी स्वीप कौन सी वैलिड होती है, जो डिस्काउंट प्राइस पे होती है। जब मार्केट, कोई भी चार्ट आप देख रहे हो, बीटीसी का, गोल्ड का, एनीथिंग, एनक्यू, जो भी चार्ट देख रहे हो आप, उसकी लिक्विडिटी स्वीप तब वैलिड होगी जब वो डिस्काउंट प्राइस पे होगी। ठीक है, जब डिस्काउंट प्राइस पे मार्केट आ जाएगी उसको बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप, वैलिड लिक्विडिटी स्वीप। क्लियर, सेम जब हम डाउन ट्रेंड ट्रेड करते हैं तो डाउन ट्रेंड में भी हमको सेम देखा जाता है। ये स्विंग आया, अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल स्विंग है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है यहां पे। अब इसके अंदर भी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब यहां पे जो सेकंड आता है,
ये एरिया हम मार्क करेंगे, हमको पता है ट्रेंड क्या है, डाउन साइड पे है, ठीक है, ट्रेंड क्या है, डाउन साइड पे ट्रेंड चला हुआ है। तो ये क्या है, लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। इसको हम क्या लिखते हैं, लिक्विडिटी स्वीप ऐसे लिखते हैं, लिक्विडिटी जोन, ठीक है। ये LQ जोन है, लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कब लेंगे, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये लिक्विडिटी है, जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी ऐसे, तो हम क्या देखेंगे, यहां से फिब रखेंगे, स्विंग हाई से स्विंग लो पे हम क्या रखेंगे, अपना फिब रखेंगे। अब हमको यहां पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो मार्केट है वो लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड मार्केट का जो प्राइस है वो डिस्काउंट प्राइस पे आ चुका है। तो ये क्या है, वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, ये वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है। अब इसको क्लियर हो गया लिक्विडिटी स्वीप। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब आपको यहां पे मैं बताता हूं कि इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक है। यहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं OB। एंड ये जो एरिया है ये होगा लिक्विडिटी, कौन सी, इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल कहां पे है, जो पूरा स्विंग हाई एंड स्विंग लो है, जहां से मार्केट वापिस होगी। अब यहां से मार्केट वापिस होती है एंड लिक्विडिटी स्वीप करती है। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड पूरा का पूरा डाउन है। तो अब मार्केट कहां से गिरनी चाहिए, कंडीशन आपको बताता हूं मैं। लिक्विडिटी जब स्वीप होती है तो वो या उसके ऊपर का जो FVG होता है वहां से गिरती है, या जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से मार्केट फॉल करना स्टार्ट करती है। तो जस्ट पेशेंस की गेम है। तो यहां से मार्केट कहां से गिरेगी, अगर इस लिक्विडिटी स्वीप के जस्ट ऊपर FVG है तो FVG से मार्केट गिरेगी। इधर से मार्केट में आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये वैलिड है या इनवैलिड है वो देखते हैं सबसे पहले। इस FVG को ट्रेड करने से पहले, लिक्विडिटी को ट्रेड करने से पहले हम देखेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप वैलिड है या इनवैलिड है। स्विंग हाई से फिब रखेंगे स्विंग लो पे। अब ये वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है, क्यों, बिकॉज ये डिस्काउंट प्राइस के अंदर है, ठीक है। तो ये वैलिड FVG है, तो यहां से हमारा शॉर्ट का ट्रेड प्लान होगा। जो स्टॉप लॉस जाएगा FVG जोन के ऊपर जाएगा एंड टारगेट आएगा आपका सेलिंग साइड लिक्विडिटी। सेलिंग साइड लिक्विडिटी कहां पे होती है, जो स्विंग लो होता है वो आपका सेलिंग साइड लिक्विडिटी होती है, क्यों, बिकॉज ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में है। ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन कैसे होता है, ऐसे लिक्विडिटी एरियाज पे ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का ट्रेड लगता है, ठीक है। सेकंड, आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूं। अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये लिक्विडिटी जोन। अब जो ये वाले लिक्विडिटी जोन है ये आपको पता लग गया होगा कौन से लिक्विडिटी जोन है। ये जो लिक्विडिटी जोन है ये इंटरनल की अभी मैं बात कर रहा हूं। जस्ट अभी मैं इंटरनल लिक्विडिटी आपको समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप कैसे यूज कर सकते हो। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, यहां से मार्केट जाती है एंड इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यहां पे ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है या नहीं। यस, ये वैलिड लिक्विडिटी स्वीप है बिकॉज ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आ चुका है, ठीक है। जो भी आप चार्ट देखोगे वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होना चाहिए, जो भी आप लिक्विडिटी यूज कर रहे हो, क्लियर। तो ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है, तो यहां पे मार्केट आ चुकी है, अब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब सपोज करो यहां पे आपको FVG नहीं मिलता है, तो फिर मार्केट कहां से गिरेगी, देन नेक्स्ट मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी, क्लियर।
नेक्स्ट मार्केट इस लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से गिरेगी बिकॉज बीच में एफवीजी नहीं है। अगर बीच में एफवीजी होता तो ये एफवीजी से फॉल करती। अब एफवीजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक से करेगी। अब ऑर्डर ब्लॉक से क्यों गिरी? बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होना चाहिए? एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब हम कहां पे अवॉइड करते हैं एफवीजी को, कहां पे अवॉइड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को? अब हम क्या देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप जोन हमको पता लग गया। जब डिस्काउंट प्राइस पे लिक्विडिटी आएगा तभी वो लिक्विडिटी स्वीप वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वो लिक्विडिटी स्वीप इनवैलिड होगी अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप यहां पे होती, इस एरिया पे डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं होती, अगर यहां पे लिक्विडिटी स्वीप आपकी होती तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं गई, ये जस्ट इधर से ही क्या कर रहा है, इसने लिक्विडिटी स्वीप करी बट ये डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है, तो हम इस लिक्विडिटी को ट्रेड नहीं कर सकते, ये इनवैलिड होगी। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूं कि कहां पे हम गलत लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं, कि लिक्विडिटी स्वीप सही होती है बट एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक हमारा गलत होता है। सेम यहां से मार्केट गिरी, सेम एग्जांपल लेंगे होल साइड का। क्लियर? ये स्विंग बना। अब ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है? ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। क्लियर? एंड ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है एंड ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। यहां स्विंग हाई से स्विंग लो, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। एंड अब हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। चलो, ये होगी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब यहां पे हम ट्रेड करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी को। कैसे ट्रेड करेंगे, अवॉइड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे क्या हुआ, ऊपर गई मार्केट, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। अब हमको क्या, हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगी बिकॉज यहां पे एफवीजी नहीं है, तो मार्केट क्या करेगी, ऑर्डर ब्लॉक से फॉल करना स्टार्ट करेगी। क्लियर? अब ऑर्डर ब्लॉक कहां पे इनवैलिड है? अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं? ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों इनवैलिड है? बिकॉज ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। ये ऑलरेडी यहां से फॉल आया था, फिल हुआ, देन मार्केट यहां से फॉल करना स्टार्ट करी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैक्सिमम टाइम फेल करेगा मार्केट को, यहां से फॉल नहीं आएगा। क्लियर? तो अब क्या हो चुका है, जब ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है तो यहां से क्या होगा, अगर इधर से मार्केट ऊपर जाती है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देन मार्केट में हम सिर्फ अब सेलिंग का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड था, ऑलरेडी मिटिगेट था। देन यहां से क्या करेंगे, हम यहां से हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे बिकॉज यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, जब जो प्रीवियस स्विंग हाई है जब वो ब्रेकआउट हो जाता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है। तो यहां से क्या कंटिन्यू होगा, यहां से बाइंग कंटिन्यू होगी। देन हम नीचे की लिक्विडिटी फाइंड आउट करेंगे, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब अब यहां पे ट्रेड कैसे करेंगे, अगर हमको सेम साइड का ट्रेड लेना है तो कैसे करेंगे? सपोज करो ये मिटिगेट हो गया एंड मिटिगेट होने के बाद यहां पे एक एफवीजी छूटा है, ये एफवीजी छूटा हुआ है। अब ये एफवीजी मिटिगेट नहीं है बिकॉज यहां से जब फॉल आया ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ, यहां से फॉल आया, ये अनमिटिगेट एफवीजी है। तो जब मार्केट इसके अंदर जाएगी तो आप हमको ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है, हमको एफवीजी से फॉल मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज ये अनमिटिगेटेड है, यहां पे मार्केट आई ही नहीं, इसकी लिक्विडिटी यहां पे इसके एफवीजी के ऑर्डर मार्केट ने लिए ही नहीं, तो यहां से हमको शॉर्ट का ट्रेड प्लान करने के लिए मिलेगा। कैसे? यहां से हमको कोई भी बीरिश कैंडल, यहां पे मार्केट का बिहेवियर आपको देखना है।
मार्केट का बिहेवियर अगर ऊपर से आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, सेलिंग प्रेशर कैसे देखते हैं आप, कैंडल्स के अंदर सेलिंग प्रेशर होता है, कैंडल्स के अंदर ऊपर की साइड बड़ी बड़ी विक बनना स्टार्ट हो जाती है, तब कहीं जाके हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करते हैं। कोई भी बीरिश हैमर बनेगा, बीरिश इनगल्फ बनेगा, ठीक है, बीरिश पिन बार बनेगा, जो भी आपके बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो यहाँ पे आएंगे, देन आप इसको लिक्विडिटी को ट्रेड कर पाएंगे। अब ये वैलिड है या इनवैलिड है वो भी हमको देखना है। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, यस ये वैलिड लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इसको इंटरनल जो लिक्विडिटी स्वीप है उसको ऐसे अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप, जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस के नीचे है तो वो फेक मूव होगा, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप यहां पे नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप यहां पे है, एंड इसका जो ये जो राइज आया है ये यहां पे होता, डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है, तो जो ये वाला मूव है ये जस्ट एक फेक मूव है, तो इसको आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट गई ही नहीं कि आप लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करो। वैलिड जो आपका ट्रेड होता है वो लिक्विडिटी स्वीप का ऐसे फाइंड आउट होता है। क्लियर। चलो अब मैं आपको बताता हूं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम आपको कैसे यूज करना है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम फ्रेम के बाद आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होती है वो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहां पे टाइम फ्रेम जो होंगे, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, देखो दो टाइम फ्रेम हम लेके चलते हैं। जब भी एक एनालिसिस होता है, एक एंट्री टाइम फ्रेम होता है, एक हमारा होता है एनालिसिस टाइम फ्रेम। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 1 मिनट पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है एनालिसिस के लिए। अगर आप 15 मिनट यूज करते हो तो आपको 30 मिनट एंड आपको 30 मिनट एंड 1 आवर यूज करना है, ठीक है। अगर आप 1 आवर यूज करते हो देन आपको यहां पे 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम आपको यूज करना है एनालिसिस के लिए, ठीक है। एंट्री रहेगी आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम पे और जो एनालिसिस रहेगा वो 4 आवर पे रहेगा एंड 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे रहेगा। 15 मिनट पे आपकी एंट्री रहेगी, एनालिसिस रहेगा आपका 30 मिनट्स पे एंड 1 आवर पे। 1 मिनट पे आपकी एंट्री रहेगी, एनालिसिस होगा आपका 15 मिनट पे। अब कुछ लोग 5 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं, तो अगर आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग करने वाले हो तो आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एंट्री टाइम रहेगा एंड ये आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम रहेगा। तो टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है यस अगर आप जस्ट अकेला 1 मिनट यूज करते हो तो 1 मिनट पे भी आपको एनालिसिस करना है, इसका भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट बड़ा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके रखना है। बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी वाले होते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे का 15 मिनट्स का जो फॉलिंग एरिया होगा वो एज कंपेयर टू 1 मिनट ज्यादा अच्छा काम करेगा। क्लियर। तो टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होती है जो, वो हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर। चलो अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ये आपका स्विंग हाई, ये आपका स्विंग लो। अब मार्केट क्या करेगी, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके यहां से अगर नीचे आती है तो ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, देन मार्केट आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगी। बट अगर ये हाई फेल होता है तो ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब यही अगर सेम ऐसे होता है, यहां से डाउन साइड का मूव आपको देखने के लिए मिलता है,
तो ये क्या हो गया आपका, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्विंग लो स्विंग हाई, जब इसके ऊपर की मार्केट निकलेगी देन आपको ट्रेड करना है। अब ये ट्रेड आपको तब करना है जब ये लिक्विडिटी, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप है, वो आपकी 15 मिनट पे हुई हो। ठीक है, 15 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहां पे ये ऐसी कैंडल बन रही थी एंड डाउन साइड आके ये ऐसी कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है, ऊपर की तरफ पूरी की पूरी विक छोड़ दी। तो यहां से आपको क्या देखने के लिए मिला कि जो स्विंग हाई था उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड देन मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, एंड यहां से आपका फॉलिंग का ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड प्लान होगा सेलिंग साइड लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, सेम बाइंग साइड भी आपको सेम ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। नीचे मार्केट आए, लिक्विडिटी स्वीप करे इस एरिया की एंड इसके ऊपर आ जाए। अब यहां पे कैंडल कौन सी, ये एरिया था हमारा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप था ये एरिया। अब इसके ऊपर कैंडल यहां पे डाउन साइड की सेलिंग की कैंडल बन रही होगी, ये कैंडल वापिस होके ऐसी बन जाएगी। ठीक है, एंड नीचे से इसके अंदर क्या होगा, बाइंग प्रेशर होगा। यहां से हमको क्या पता लगा कि जो प्रीवियस लो था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है एंड यहां से हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका ये वाला स्विंग हाई। बाइंग साइड लिक्विडिटी आपको यहां पे मिलेगी। क्लियर। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप पे एक और आपको कंडीशन मिलती है, वो होती है सेशन की। ठीक है, सेशन कितने टाइप्स के सेशन होते हैं, एशिया सेशन होता है, ठीक है, लंदन सेशन, एंड एनवाईएस सेशन। ठीक है, ये 3 सेशन होते हैं। अब ये समझना ध्यान से, ये बहुत अच्छा काम करता है। जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, अगर आप उसको छोड़ दो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर आप यूज करो, तो जो सेशंस होते हैं मार्केट के अंदर, जो पूरे 24 आवर के जो सेशन होते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं लिक्विडिटी का। अब कैसे होती है, सपोज करो एशियन 1 आवर का चार्ट हम 1 आवर का चार्ट हम लेके चल रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे एशियन सेशन में क्या हुआ, एशियन सेशन में बाइंग का ट्रेंड था। ठीक है, बाइंग का ट्रेंड था, सपोज करो ट्रेंड क्या हुआ, ऐसे चला। ठीक है, एशियन सेशन खत्म हो गया, एशियन सेशन का लो क्या है, ये लो है। ठीक है, हाई क्या है, ये है। ठीक है, लंदन सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन क्या करता है, इसके अंदर ही साइडवेज रहता है एंड लंदन सेशन यहां पे खत्म हो जाता है। तो लंदन सेशन का लो क्या रहेगा, ये रहेगा। क्लियर, ये एशिया सेशन का लो है। ठीक है, एंड ये लंदन सेशन का लो है। यहां पे हम मार्क कर देते हैं इसको। एंड ये लंदन सेशन लो है। क्लियर। अब अगर मार्केट को, अब ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो अगर अप ट्रेंड मार्केट को कंटिन्यू करना है, तो अप ट्रेंड कैसे कंटिन्यू करेगी मार्केट, नीचे है। अब क्या ओपन होगा, एनवाईएस ओपन होगा। एनवाईएस में मार्केट ओपन होती है, लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप होती है एंड लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट इसके ऊपर आ जाती है। जब मार्केट इसके ऊपर आएगी तो कैंडल कैसी बनेगी, पूरी की पूरी वीक कन्वर्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, ये 1 आवर की कैंडल होगी। इसने क्या किया, लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करी, देन यहां से आपका 15 मिनट के अंदर ट्रेड इनिशिएट होगा नेक्स्ट बाइंग साइड लिक्विडिटी के लिए।
ऊपर जो भी बाइंग साइड लिक्विडिटी होगी वहां पे मार्केट आपको टारगेट देगी, वहां तक का। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 जब मार्केट लंदन सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करती है। अब कंडीशन नंबर 2, यहां पे सेम ये एशिया सेशन लो, ठीक है, एंड ये एशिया सेशन का हाई है। ठीक है, अगर लंदन सेशन को कंटिन्यू मूव देना है तो लंदन सेशन क्या करेगा, नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्वीप इसके ऊपर। किसकी लिक्विडिटी ली, सेलिंग साइड लिक्विडिटी ली, किसकी, एशियन सेशन की। तो जैसे ही इसके ऊपर आएगी सेम कैंडल बनेगी जो यहां पे बनी है। ठीक है, नीचे से वीक होनी चाहिए, नीचे से आपको बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए। बाइंग प्रेशर आपको कैसे दिखता है, अच्छी ग्रीन कैंडल, नीचे से वीक को कैंडल के अंदर आपको बाइंग प्रेशर दिखे, नीचे से हर कैंडल में नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा हो, बड़ी बड़ी विक बन रही हो नीचे की तरफ, तो यहां से आपका बाइंग का ट्रेड लगेगा। ठीक है, बाइंग का ट्रेड जो एशिया सेशन की हाई होगा वो आपका टारगेट होगा, एंड जो लिक्विडिटी स्वीप करी होगी लंदन सेशन ने वो आपका स्टॉप लॉस होगा उसके जस्ट नीचे। क्लियर, एंड ये रहा आपका बाइंग का ट्रेड। ठीक है, ऐसे आपको बाइंग का ट्रेड आपको ऐसे मिलेगा, बट इसके लिए आपको पेशेंस से वेट करना पड़ता है सेशन टू सेशन। ठीक है, एशिया सेशन खत्म हो गया तो लंदन सेशन में आपको वेट करना पड़ेगा। सेम आपको इसमें रोल किसका इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेंड का। ट्रेंड आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है 1 आवर पे एंड मार्केट अप ट्रेंड में चली है तो लंदन सेशन की लिक्विडिटी लेगा NYS, देन आपको बाइंग साइड का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, या लंदन सेशन एशिया सेशन का लो ग्रैब करेगा, आपको बाइंग साइड का मोमेंटम मिलेगा। सेम डाउन साइड भी सेम होता है। ये सपोज करो डाउन ट्रेंड चला हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो यहाँ पे ये मार्क करेंगे एशिया सेशन का ये हाई रहेगा, लोअर हाई, एंड ये रहेगा लोअर लो। ठीक है, अब सेम कंडीशन अगर ये साइडवेज रहा, लंदन सेशन अगर साइडवेज रहा है यहाँ पे, तो उसने क्या करा, ना एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी ली ना इसके लो की लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब जब NYS ओपन होगा तो इसके अगर हाई की लिक्विडिटी लेता है तो यहाँ से अगर वापस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद वापस से इस एरिया के अंदर आ जाता है, लिक्विडिटी जोन जो ग्रैब करा है वापस उसके अंदर आ जाता है, तो यहाँ से आपका शॉर्ट का ट्रेड प्लान होगा। सेम कैंडल कौन सी होगी, सेलिंग प्रेशर होगा कैंडल के। कैंडल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या बिहेव कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपकी विक यहाँ पे नीचे की साइड दिख रही थी वो सेम विक आपको ऊपर की साइड दिखाई देगी, बॉडी नीचे की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका शॉर्ट का ट्रेड प्लान होगा। एंड सेम ये हाई एशिया सेशन का एंड ये एशिया सेशन का लोअर लो। ठीक है, अब अगर लंदन सेशन को कंटिन्यू करना है तो इसकी एशिया सेशन की लिक्विडिटी लेगा एंड देन आपको वापिस से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उस एरिया के अंदर आ जाता है। तो जो आपका कैंडल बनेगी वो सेम ऐसी ही बनेगी, ऊपर से वीक होगी कैंडल के अंदर काफ़ी अच्छी। ठीक है, सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई देगा एंड कैंडल बनेगी ऐसे। तो इस कैंडल से हमको क्या पता लगा कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, सेलर एग्रेसिव है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट उसके नीचे क्या कर चुकी है, क्लोज कर चुकी है। तो यहाँ से भी आपका शॉर्ट का ट्रेड प्लान होगा। स्टॉप लॉस इसका जाएगा ये जो लिक्विडिटी स्वीप करी है उस कैंडल के हाई पे, एंड टारगेट रहेगा जो एशिया सेशन का लो होगा। ठीक है, तो ऐसे लिक्विडिटी स्वीप काम करती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी ऐसे काम करती है। इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर जब तक 50% एरिया डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं आ जाती है तब तक वो इनवैलिड रहेगा इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर मार्केट जाती है, ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है वापस इसके नीचे क्लोज करती है तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब हुई है। ठीक है, एंड इसके बाद आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्विंग लो था उसके वहां तक आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, एंड
इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। डिस्काउंट प्राइस पे जब मार्केट आएगी तब भी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये इनवैलिड होगा। ये इनवैलिड है बिकॉज ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है बट डिस्काउंटेड प्राइस बहुत दूर है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट आई ही नहीं, तो ये एरिया इनवैलिड हो गया। ये एरिया वैलिड है, ठीक है। एफवीजी से गिरा है बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, बट ऑर्डर ब्लॉक से पहले एफवीजी है और एफवीजी अनमिटिगेटेड है। ये मिटिगेट होता तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरती, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फिल आउट हुआ होता, फिल आउट कैसे होता है, जैसे ये स्विंग हाई, अब यहाँ पे ये यहीं पे 2 बार मार्केट ऐसे करके गई होती, तो ये एफवीजी मिटिगेट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एफवीजी का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरेगी। अगर यहाँ पे 2 बार टैप करके गई है, एक बार मार्केट ने सपोज करो ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, इसको टैप करा, ठीक है, नीचे गई एंड नीचे जाने पे यहाँ से यहाँ तक आई एंड अगेन टैप करा, तो ये एफवीजी मिटिगेट हो गया, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू किसकी रह गई है, इसकी। तो जब डिस्काउंट प्राइस पे मार्केट आएगी तो यहां से नहीं गिरेगी, ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी। एफवीजी से क्यों नहीं गिरेगी, बिकॉज ऑलरेडी उसके ऑर्डर जो ऑर्डर पेंडिंग थे वो ले चुकी है, इम्बैलेंस एरिया था जो वो ले चुकी है। अब इंटरनल जो जोन होते हैं वहां पे मार्केट कहां कहां से गिर सकती है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट गिरती है जिसको बीबी बोला जाता है, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट गिरती है जिसको एम